कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन किस प्रकार से अपनों को एमओटी करनी है। एप्लीकेशन बात कर ली थी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया था, बॉन्ड एनर्जी निकाल ली थी, डेफिनेशन लिख ली थी। उसके बाद आता है अपना डायग्राम आते हैं जो अपन बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एमओटी। उसके बाद आएंगे जो एमएससी के में बाप कहलाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एमओटी। टफ है, याद करना पड़ेगा। डायग्राम आएगा, एप्लीकेशन आएगी, हर कोई लिख सकता है, लेकिन जो ऑर्बिटल का डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा वैसा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई किस प्रकार से करना है अपने को। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अनटू का ऑर्बिटल डायग्राम। अनटू का ऑर्बिटल डायग्राम ये है होमोन्यूक्लियर स्पीसीज, यानी दोनों एक जैसे एटम जुड़े हुए हो तो होमोन्यूक्लियर स्पीसीज। अगर यहाँ पर होता है NO तो हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर में एक बात याद रखिए, S व P की मिक्सिंग होगी, जबकि होमोन्यूक्लियस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे CO और NO की एग्जांपल के द्वारा। CO करवा दूंगा, उसमें NO भी सेम उसी तरीके से होगा। पहले इसका देखिए, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई? 14 इलेक्ट्रॉन। और कैसे भरे जाएंगे ये 14 इलेक्ट्रॉन? 2 नाइट्रोजन है तो प्रत्येक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हो जाएगा भाई? 7 में आता है ना, 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7 हो। इसी प्रकार इसका हो गया 1s2 2s2 2p3, कितने हो गए? 3 2 5 2 7 7 7 14 हो गए। अब इनको भरना है। मैं बता चुका हूं, अगर एक स्पीसीज में 2 जने प्यार करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे। काम कुछ ऐसा है तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। 1s2 ऑर्बिटल को भूल जाते हैं, 2s2 की बात करते हैं। 2s2 में पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पहले बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बाद में बनेगी। क्यों ऐसा? क्यों सर? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम, जबकि बॉन्डिंग की क्या होती है? एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए पहले मैं 2 ये रहे और 2 ये रहे, 2 और 2 कितने हो गए? 4 आते हैं ना, 2 और 2 हो गए 4। तो यहाँ पर 2 ये रहे 2 ये रहे, तो पहले मैं यहाँ पर बना दो 1 2 2 आ गए, इसके 2 ये आ गए, टोटल आ गए 4। तो पहले यहाँ फिल्ड करूं 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2, इसमें भी 2, इससे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2। इसके बाद p ऑर्बिटल। भाई ये मैं बता चुका हूँ ट्रिक में भी, और याद बताया था, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो पहले कौन आएगा? पाई 2px पाई 2py, पाई पाई नहीं करना है। फिर सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएंगे अपने पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, जो एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है स्टार। और यहाँ सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, लेकिन जब O2 या अपन केस लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो पाई पाई करेंगे। पाई पाई कैसे करेंगे? इसको पहले ले आएंगे, फिर ये पाई और ये पाई दोनों साथ में आ जाएगा, और ये लास्ट वाला सिग्मा स्टार 2pz हमेशा ऐसे का ऐसा रहेगा। और CO का केस थोड़ा डिफरेंट है, उसको बता दिया जाएगा। आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? देखिए कैसे फिल्डअप करने हैं। 3 है इसमें, 1 2 3 2p3, 3 ही इसमें है, 3 और 3 टोटल हो गए 6। तो 6 को कैसे भरेंगे अपन? 6 को भरेंगे तो अपन सबसे पहले पाई वाले में चलते हैं, 1 2, क्योंकि पाई की एनर्जी क्या है? कम, इसलिए पहले फिल्ड। फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 और 6। खाली कौन कौन से रह गए? ये पाई स्टार 2px 0, पाई स्टार 2py 0, सिग्मा 2pz 0। तो कितने हो गए टोटल मेरे भाई? 2। ठीक है, 2 हो गए। एंटी बॉन्डिंग भी एंटी बॉन्डिंग कर देते हैं 2। ठीक है, और इसके बाद कोई दिख रहा है आपको? 2 ही है, एंटी बॉन्डिंग 2 ही है। टोटल कितने थे? 14। 14 में से 2 गए, कितने बचे? 12। ठीक है, यहाँ पर 2 है एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग 1 भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है बॉन्डिंग। 2 ये रहे 2 ये रहे, 2 के बाद में कितने हैं? 4। ठीक है, हो गए, कितने हो गए? 4
ये हो गई 6 छोड़ दो 8, तो 8 माइनस 2/2, तो 4/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, तो इससे काटेंगे तो 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ बॉन्ड ऑर्डर N2 ज्यादा आता है O की तुलना में, इसलिए N2 ज्यादा स्थायी रहता है और उसकी EN कम होने के कारण। ठीक है, तो ये है इसका आंसर 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? मैंने कुछ नहीं किया, 2 यहाँ पर लिखे, 2 यहाँ पर लिखे, 2 और 2 4। पहले इसको फील्ड अप करेंगे, फिर ये फील्ड अप होंगे, फिर उसके बाद π2px π2py, फिर इसको फील्ड अप करेंगे क्योंकि नीचे ऑर्बिटल में आता है, फिर σ2pz में जाएंगे। पहले 4 बदले यहाँ पर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर भर दिए 2 जिनकी बची हुई थी, इसके बाद ऊपर तो कोई है ही नहीं जिसके साथ सेटिंग हो उसकी। तो इस प्रकार से काम हो गया। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल ऑफ O2। तो देखते हैं दोस्त किस प्रकार से होता है O2 ऑर्बिटल डायग्राम।